कि कुछ ही समय में सारे मिट्टी के घड़े टूट गए। बेचारे दादा उन भक्ति में डूबे और स्वांग रचने वाले अतिथियों को चुपचाप खड़े देखते रहे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। भावोद्रेक के कारण उन सब महिलाओं के सामर्थ्य का उदय हुआ और फिर वे बस अपने इष्ट के लिए आरती घुमा घुमा कर गाती रहीं और नाचती रहीं। बताइए, ना उनके देवता बिना किसी पूर्व सूचना के आ पधारे थे और उनको अपने जीवन काल में इस प्रकार की पूर्णता के साथ गंगावास के समापन का जीवंत अवसर भी प्रदान किया था। जब दिए से की गई आरती और गायन समाप्त हो गए, तब वे जाकर बाबा जी को दंडवत प्रणाम किया। वे कहने लगी कि हम लोग तो 1 महीने के लिए गंगा तट पर रहने के लिए आए थे और हमारी इच्छा थी कि गंगावास के पूरे होने के बाद हम जीते जागते बाबा जी की आरती कर पावें। वे तो अंतर्यामी हैं, वे ही हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। बाबा जी ने विदा लेते समय महिलाओं को अगले दिन शाम को चर्च लेन स्थित दादा के घर पर आने के लिए आमंत्रित किया और ये भी कहा कि नैनीताल लौटने से पहले वे कुछ दिन वहीं रहें। इससे बढ़िया पुरस्कार और क्या मिल सकता था। अपने देवता के पास 2-3 दिन रहने का अवसर तो सर्वोत्तम पुरस्कार था। उनकी नदी के तट पर जाड़ों के दिनों में कठिनाई की जिंदगी बिताने के बदले में गंगा तट का ये जीवन एक तरह से साधु के जीवन जैसा था, जो कि अपनी तपस्या में लगा हो। अगले दिन ये महिलाएं शाम को देर से आईं और शायद वो उनके व्रत का दिन था। सिवाय दूध से बनी मिठाइयाँ, फल और दूध के वे और कुछ नहीं खा सकती थीं। बाबा जी ने मुझे और एक अन्य भक्त गिरीश को जाकर ढेर सारी मात्रा में दूध और खोए की मिठाइयाँ लाने को कहा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ठुल ठुल लाना, जो कि कुमाऊँ भाषा में अधिक मात्रा का पर्यायवाची है। हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं और हमने ये भी सोचा कि ये 5-6 महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव किलो 250 ग्राम मिठाई और पौना किलो 750 मिलीलीटर दूध ही तो लेंगी। इसलिए हम लोग एक छोटा सा लोटा लेकर बाज़ार की तरफ गए, जो कि 2 किलोमीटर पर था। दादा के घर लौटकर जैसे ही हम दर्शन वाले कमरे में घुसे तो बाबा जी ने क्रोध में आग बबूला होने का एक नाटक सा किया और हम लोगों को कंजूस, मक्खी चूस आदि कहा और एक तरीके से कमरे से बाहर निकाल दिया। हम जरा शर्मिंदा भी हुए और भयभीत भी। बाबा जी ने थोड़ी देर के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाद में वे बाहर निकल कर आए और हम लोगों से कहा कि जाकर माँ लोगों को मिठाई दे आओ। हमने देखा कि कमरे में डलिया भरकर खोए की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। बाद में कुछ हमको भी खाने को मिली। अब ये मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि पीने के लिए दूध कहाँ से आया। मुझे कुछ हल्का सा याद है कि एक भक्त 1 बाल्टी भर के गाय का दूध 5वें दिन के चढ़ावे के रूप में लाया था, क्योंकि उसके यहाँ गायों ने बछड़े जने थे। इस प्रकार के दूध का स्वाद भी अच्छा होता है और ये पौष्टिक भी होता है। बाबा जी अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को गर्मियों में
दो सूती चादर से ढके रहते और जाड़ों में कंबल से। इस प्रकार की चीज़ें चमत्कारी ढंग से प्रकट होती और हम लोग इसको कंबल की करामात मानते। अब भक्त की जो भी ज़रूरत रही हो, चाहे वो पैसा हो या प्रार्थना की पुस्तक हो या रोटी हो या फूल हो, कंबल इन सबको पैदा कर सकता था। हम लोग इसको कोई अधिक महत्व नहीं देते थे और हंसकर ये कहकर टाल देते कि ये कंबल की करामात है। ये महिलाएं दादा के घर में 3 दिन रहीं। दोपहर के वक्त वे धूप सेकने के लिए छत पर चली जाती थीं। दादा वहाँ पानी भरने के लिए और गर्मियों में ठंडा पानी पीने के विचार से घड़े रखते थे और जाड़ों में वे उनको छत पर सूखने के लिए रख देते कि बाद में काम में आएंगे। ये महिलाएं ऊपर छत पर मिलकर भक्ति भाव भरे गीत गाती और अपने को ही गोपी मान लेती। फिर गोपियों जैसे आचरण भी करती कि कैसे गोपियाँ पनिया भरन को यमुना के तीर जाती और वहाँ श्री कृष्ण जी पेड़ों के पीछे छिपे रहते और जब वे घड़े भरकर घर की ओर जाती होती तब वे गुलेल से निशाना साधते और उनके घड़ों को फोड़ देते और तब वे बेचारी पानी से भीग जाती थीं। द्वापर युग की उस लीला के अंग को ये महिलाएं बड़ी खूबसूरती से निभाती और दादा के घड़ों को तोड़कर ये भी मान बैठती कि उनकी चूनर साड़ी भी उस लीला की तरह से पानी से भीग गई है। इस शब में एक घड़े को ठुनकी मारने के लिए भी प्रयुक्त करती और तब इस लीला की नायिका झुक झुक कर दर्शकों की बाही बाही को स्वीकार करती। इसका परिणाम सामने था कि कुछ ही समय में सारे मिट्टी के घड़े टूट गए। बेचारे दादा उन भक्ति में डूबे और स्वांग रचने वाले अतिथियों को चुपचाप खड़े देखते रहे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।